रामायण में भगवान अंगद के पैर के बारे में आपने सुना होगा। जब रावण के दरबार में जाते हैं और अपने पैर को पटकते हैं तो वह रावण कांप उठता है। यहाँ पे आप भगवान हनुमान का, पवन पुत्र हनुमान जी के गदा को देख करके आप थर्रा उठेंगे। और यह दृश्य जो है वो कोटवा नारायणपुर का दृश्य है। और यह मंदिर जो है, यह मूर्ति जो है, विशालकाय मूर्ति जो है वो तैयार की जा रही है कोटवा नारायणपुर के लोगों द्वारा और अगल बगल के जितने भी सहयोगी लोग हैं, जितने भी जनमानस के लोग हैं, उनके द्वारा, जिसका देख रेख का कार्य जो है वो कर रहा है श्री मुक्तिनाथ मानव सेवा समिति। महाशिवरात्रि से पहले कहा जा रहा है कि फरवरी में जब महाशिवरात्रि शुरू होगी उससे ठीक पहले यह विशालकाय मूर्ति जो है वो बन करके तैयार हो जाएगी। अभी आप देख सकते होंगे कि इस मूर्ति का निर्माण जो है वो चल रहा है। इसकी विशालता आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दो हाथी तो छोड़िए, इसमें कई हाथियों के बराबर इनका वजन जो है, भगवान का वजन जो है वो होगा। इनके गदा को आप देख सकते हैं। इस गदा का जो पकड़ने वाला मुठिया है वह हाथी के पैर से जो है विशालकाय है। यह श्री मुक्तिनाथ मानव सेवा समिति द्वारा यह विशालकाय और भव्य और अद्भुत, ये कहा जाए कि इस क्षेत्र के लिए शायद ही ऐसा कोई विशालकाय मूर्ति आपको देखने को मिलेगा। और कोटवा नारायणपुर के लोगों द्वारा, आसपास के लोगों द्वारा, जितने भी यहाँ के दर्शक होंगे, जितना भी बाबा मुक्तिनाथ के भक्तगण होंगे, उनके द्वारा यह विशालकाय भगवान हनुमान का, पवन पुत्र का, राम भक्त की यह मूर्ति जो है वो तैयार की जा रही है। इस मूर्ति को बनाने में कितने महीने लगे और इस मूर्ति को तैयार करने में कितना श्रम लगा होगा, इस मूर्ति को बनाने में कितना टाइम लगा होगा, हम समझने की कोशिश करेंगे। जो भी इस मूर्ति को बनाने वाले लोग हैं, उन सहयोगी लोगों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये विशालकाय मूर्ति जो है वह कितने दिनों में तैयार हो सकता है। और ये बाबा मुक्तिनाथ का प्रांगण, कोटवा नारायणपुर का वह प्रांगण जहाँ से निकलने वाली महाशिवरात्रि की झांकी इस पूरे क्षेत्र के लिए अद्भुत है। और इस क्षेत्र के लोगों के लिए महाशिवरात्रि का उस झांकी का इंतज़ार होता है। और उस झांकी से ठीक पहले जब आप बाबा मुक्तिनाथ का दर्शन करने आएंगे, उनसे ठीक पहले यह मूर्ति जो है भगवान की बन करके तैयार हो जाएगी। इस मूर्ति को बनाने में ये कहा जाए कि मूर्तिकार और मूर्ति के जितने भी सहयोग के कार्य होंगे, आपके देख रेख में ये मूर्ति का जो है वो निर्माण हो रहा है। ज़रा ये बताइएगा हमारे दर्शकों को कि ये जो मूर्ति है इसको बनाने में समय कितना लगा, और ये जो सोच है यहाँ पे कि भगवान की मूर्ति जो है वो खड़ा होकर के है, तो ये सोच कैसे आई? सबसे पहले आपको तहे दिल से धन्यवाद कि इस मूर्ति को आप दिखाने के लिए आए हैं। और आप ही के गांव में हमारा सौभाग्य है कि आपके गांव में आने का और ननिहाल के बगल में आने का और इस तरीके से कार्य दिखाने का हमें सौभाग्य मिला। मैं कलाकार नहीं हूँ, मेरे ही द्वारा ठेका लिया गया है और काम करने वाले हमारे पापा जी, फूफा जी और तमाम से लोग हैं। देख रेख का कार्य, जैसे आपको जो स्ट्रक्चर होगा उसको देख रेख का कार्य आप ही को मिला है? देख रेख का कार्य। और रही बात कब से ये काम चालू हुआ, नवरात्र के एक दिन बाद से ये काम चालू, नवरात्र के दूसरे दिन ये काम चालू हो गया। काम चालू हुआ और अगर सही ढंग से काम हो तो 2 से 3 महीने के अंदर में ये मूर्ति तैयार हो जाती है। लेकिन कुछ विलम्ब हुआ, कुछ कारणवश विलम्ब हुआ। और इस तरीके से जो यहाँ पर जब आए हम लोग, तो ये पहले ये कहा गया कि पूछा गया कि किस तरीके का आप मूर्ति चाहते हैं, कौन से भगवान का चाहते हैं, तो ये कहा गया कि नहीं, हनुमान जी का। फिर बैठा कि किस तरीके से हनुमान जी के कई स्वरूप हैं, कई विकराल रूप, या कैसे आप चाहते हैं। तो यहाँ के लोग जो बताए, मुक्तिनाथ मानव सेवा समिति के जो भी लोग हैं उनके द्वारा निर्णय किया गया कि नहीं, खड़ा मूर्ति बनाया जाए, आशीर्वाद मुद्रा में बनाया जाए। तो वही काम चल रहा है। देखिए अभी पानी डाली जा रही है और मूर्ति की मजबूती इतनी है। लोग जब से पहली बार इधर काम हुआ है, वैसे चंद्रशेखर जी जो नीरज शेखर के पिताजी थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके यहाँ रह के ये लोग काम किए हैं। भारत यात्रा केंद्र भोरसी में पूरा काम हुआ है।
जितना भी सासाराम पायलट बाबा आश्रम वहाँ पर भी काम हुआ है, जितना भी मूर्ति सासाराम में जितने भी बने हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो बनती हैं जहाँ जगह जगह फिक्स बनती हैं। और यहाँ पर जब आए हम लोग, बातचीत हुआ और यहाँ पर बन रहा चल रहा है। अब वो बस देख रहे हैं कि बस फेस का कुछ ढांचा तो है, फेस का बस फिनिशिंग करना है, हाथ है और पैर है। ये मूर्ति की मतलब लंबाई चौड़ाई कितनी होगी और ये जो बेस बना हुआ है इसके बारे में ये जरूरत है? बेस 10 फुट है, बेस 10 फुट से थोड़ा ऊपर होगा और ऊपर 29 फुट करीबन है, 29 फुट से कम नहीं है, ऊपर 29 फुट है करीबन, और बेस जो है 10 फुट है। ऐसा मूर्ति तो शायद ऐसा कहा जाए कि बलिया और गाजीपुर के बीच में शायद ऐसी मूर्ति कहीं नहीं होगी। ऐसी मूर्ति है लखनापार में है। अच्छा। हनुमान जी की मूर्ति लखनापार बलिया में, हाँ। आपके रसना क्षेत्र उधर ही पड़ता है लखनापार, और वो करीबन 20 साल से 20 या 20 साल से कम नहीं हुआ, 20 साल या 25 साल हो गया उस मूर्ति को बने हुए, और इधर कहीं ऐसी मूर्ति नहीं है और यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया, हमारे दर्शकों को आपने बताने की कोशिश की कि कितना समय लगा इसमें। अगर ये बताइए कि हमारे इस वीडियो को देख करके अगर कोई और मूर्ति बनवाना चाहे तो फिर आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? जी हाँ, हमारा मोबाइल नंबर है 9140 940 140। कॉल करें, जिसकी भी मूर्ति बनवानी हो, हाफ स्टैचू बनवानी हो, फुल बनवानी हो, जितना भी। वैसे छोटी मूर्ति कम बनती हैं क्योंकि छोटी मूर्तियाँ में ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, और बड़ी मूर्तियाँ तो थोड़ा जैसे कम से कम 20 फुट 25 फुट 30 फुट जितना ऊपर आप कह दें, 100-200 फुट अगर आप कह देंगे वो भी बनेगी। लेकिन हाँ, समय देना पड़ेगा उसके लिए, आपको कुछ नियम है, नियम को फॉलो करना पड़ेगा, बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसकी मजबूती जो होगी इसके बारे में ज़रा बताइए। जो स्टैचू बना हुआ है अंदर से खोखला है या पूरा सॉलिड है अंदर से? देखिए, कमर तक जो है, कमर तक पूरा सॉलिड है। कमर से ऊपर जो ये वाला भाग है, धड़ वाला ये खोखला है। खोखला इसलिए रहता है, मजबूती ये कम नहीं है। आप चाइनीज कील अगर लेकर जाएंगे कहीं भी, चाइनीज कील टेढ़ा नहीं होता है। अभी आप खोजेंगे तो कई कीले मिल जाएंगे जो टूट गए हैं, टेढ़े हो गए हैं। ये मजबूती इतनी है, वहाँ पर मजबूती इतनी है तो चाइनीज कीले टूट जा रही हैं। मजबूती में कमी नहीं है। लेकिन फिर दोबारा हम नंबर बताना चाहेंगे 9140 940 140। हम कोशिश करेंगे कि आपका नंबर जो है वो अपने वीडियो में डालें, उसको डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे और उस पर फ्लैश पे भी चलाएंगे। इस क्षेत्र के लिए कहा जाए तो कोटवा नारायणपुर के लिए बाबा मुक्तिनाथ देवतुल्य हैं। बाबा मुक्तिनाथ श्रद्धा के केंद्र हैं। बाबा मुक्तिनाथ में पूर्ण विश्वास है कोटवा नारायणपुर के लोगों का। और ये कहा जाए कि आसपास के जितने भी गांव हैं, जिसमें पतार भरौली, बिशंभरपा और जितने भी गांव जिनका सहयोग है श्री मुक्तिनाथ मानस सेवा समिति में, वो सबका योगदान है इसमें। और सबका योगदान से ही, सबके सहयोग से ही यह विशालकाय और दिव्य रूप जो है वो भगवान का यहाँ पे बन करके तैयार हो रहा है। और जैसा कि आप बता रहे थे कि महाशिवरात्रि से ठीक पहले जब आप आइएगा यहाँ पे कोटवा नारायणपुर में महाशिवरात्रि का मेला देखने, महाशिवरात्रि की झांकी देखने, तब आपको एक नया यहाँ पे मंदिर दिखाई देगा, एक नया विशालकाय मूर्ति आपको दिखाई देगा। हम चाहेंगे कि ज़रा यह प्रांगण दिखाइए। इस प्रांगण में देखिए, ये पूरा का पूरा चारों तरफ से पेड़ लगे हुए हैं और ये पूरा का पूरा प्रांगण जो है वो बाबा मुक्तिनाथ सेवा समिति के द्वारा यहाँ पे एक भव्य और दिव्य मंदिर का रूप जो है वो दिया जा रहा है। और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे निकलने वाली अद्भुत झांकी, उसका भी हम अपने छायाकार महोदय से कोशिश करेंगे कि ज़रा आप दिखाइए। यहाँ पे जो झांकी तैयार हो रही है, ये कहा जा रहा है कि महाशिवरात्रि, बाबा मुक्तिनाथ के प्रांगण से जो महाशिवरात्रि की झांकी निकलती है वह बनारस को छोड़ करके ऐसी झांकी आपको कहीं नहीं दिखेगी। और यहाँ पे देखिए, लगभग महीनों से यहाँ पे झांकी की जो है वो तैयारी की जा रही है। यहाँ पे तरह तरह के देखिए, ये देवी देवता लोगों के लिए जो भी सिंहासन है, जो भी इनके, ऐसा कहा जाए कि जैसे ये एक नाव बन करके तैयार हो रही है और इस नाव में
भगवान राम जब उनको वनवास होता है तो इसी नाव में वो भगवान राम की झांकी निकलती है, जिसमें वो माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ उस निषाद राज के साथ जो है वो नदी को पार करते हैं। और ये झांकी जो है यहाँ पे बना करके यहाँ पे कोशिश की जा रही है। ये देखिए, ये जो झांकी है नारद मुनि जी के लिए, इसमें बैठ करके संभवतः नारद मुनि जी जो हैं वो उस झांकी में आपको दिखाई देंगे। अभी यहाँ पे कोशिश की जा रही है, महीनों से लगातार लोग जो हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं और बाबा मुक्तिनाथ के इस दरबार में। और ये जो झांकी निकलती है वास्तव में अद्भुत झांकी होती है। इस क्षेत्र के लिए यह ये कहा जाए कि लाखों की भीड़ बाबा मुक्तिनाथ के प्रांगण में आती है, जिसमें हजारों की संख्या में कुंवारी कन्याएं जो होती हैं वो जलाभिषेक करती हैं। और जो डाक बांग्ले से होकर के बाबा मुक्तिनाथ के दरबार में जल ला करके बाबा मुक्तिनाथ के दरबार में उनको जलाभिषेक किया जाता है। और ये झांकी जो है वो यहाँ से निकलने वाली है महाशिवरात्रि के दिन। और हमारा निवेदन होगा कि अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो अधिक से अधिक आप आइए और इस बाबा के दरबार में माथा टेकिए और भगवान पवन पुत्र हनुमान जी की भी दर्शन करिए। जय हिंद, जय शिव शंकर।